बेटा आज पढ़ा रहे थे वेनर्स पोस्टुलेट्स। वेनर्स पोस्टुलेट्स मतलब जो चार उसके पोस्टुलेट होता है ना, वो हम लोग भूल जाते हैं ना। और सिमिलरली जैसे वेनर पोस्टुलेट है फिजिक्स में आएगा, ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में है ना, वो होगा तुम्हारा ये दोनों चीज है। तो वेनर पोस्टुलेट में हम लोग का चार पोस्टुलेट्स है। चार पोस्टुलेट ऐसा करके डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पे जैसी मान लेते हैं कि कोबाल्ट है, अमोनिया है, इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये बाहर वाला जो है प्राइमरी वैलेंसी आयरन से, अंदर वाला क्या सेकेंडरी वैलेंसी। बुक में जो चार पोस्टुलेट दिया है, पहला पोस्टुलेट किसके बारे में है? प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में। दूसरे पोस्टुलेट क्या? प्राइमरी के बारे में। तीसरा पोस्टुलेट क्या? सेकेंडरी के बारे में। और लास्ट पोस्टुलेट क्या? अरेंजमेंट के बारे में। बस तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल shows two type of linkages, primary and secondary. Linkages are also known as valencies. Okay, ठीक है बेटा, फाइनल कर लेना है। दूसरा, primary valency are ionizable and satisfied by negative ions. Secondary valencies are non-ionizable and satisfied by negative or neutral. N for negative, N for neutral. ये वाला तो प्राइमरी, सेकेंडरी, ये वाला प्राइमरी और नेगेटिव आयंस, और सेकेंडरी है satisfied by negative or neutral molecules. Okay, and the secondary valencies shows its coordination number. और जो ये वाला है, और a particular coordination number it is as a spatial arrangement for a particular coordination number. और उसके बाद है डबल सोल्ट। डबल सोल्ट कैसे करके ध्यान रखें। और एक डबल सोल्ट है जो एलम, तीन है, कार्नालाइट, मोर सोल्ट एंड एलम। कार्नालाइट, मोर सोल्ट एंड एलम। कार्नालाइट कैसे याद करके बेटा? लोग कार्नालाइट कैसे याद है? कार का के, ठीक है। कार का के याद हो जाएगा। और एन से पहले वाला ध्यान रखना, एन से पहले के एल एम एन है ना, के एल एम एन। ये कार का के ना, के एल दिया पे एम नहीं है, एम एम इसे ओके, बिकॉज यहाँ से याद है सी एल एम इसे। और 6H2 और क्या है 6H2। 6H2 का बार याद नहीं रहता है, 6H2 बहुत मुश्किल पड़ता है, याद नहीं रहता। कार्नालाइट, ओके, तो इसको थोड़ा याद कर ले। कार का था इसके, और उसके बाद इधर याद रहेगा के एल एम है 10 और 6H2, ठीक है। 6H2 नॉर्मली ध्यान रखने के लिए ऐसी होती है, जब तेरे ये दोनों फिक्स हो जाती है ना, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जैसे 2 हो गया, इसके मतलब तुम्हारा 3 हो गया, 3 तो 5 गया, 6 मतलब उसके हिसाब से कार्नालाइट, ओके। और याद नहीं है तो जैसे कार की कोई लाइट नहीं है तो याद होगा कार ना लाइट। मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट बहुत आसान है। मोर सॉल्ट में आर और ओ, ये कौन सा, ये वाला लेटर आयरन में होता है। मोर सॉल्ट है, ये वाला वर्ड आयरन में होता है। आयरन में है ना, ये होता है अमोनियम सल्फेट। देखो अमोनियम, और ये वाला क्या सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। मोर का आर और ओ, आयरन, आयरन में आर और ओ, तो क्या होगा AgSO4 सल्फेट वाला ये स्कूल है
नहीं समझ। अच्छा वो सिखा रहा हूँ। वेनर्स पोस्टुलेट याद है ना तेरे को? नहीं क्या चौथा वाला अरे वाला याद देखा चक्कर लग रहा है। अच्छा अभी सोना मोड साउंड कैसे याद करेगा? डबल साउंड होता है ना, मोड साउंड। आर आर ओ है, आर आर ओ कौन सा वर्ड में आता है? आयरन में आता है। आयरन मतलब है क्या लिखा? APSO4, ठीक है। और ये देख यहाँ पे शॉर्ट लिखा ना AS, A फॉर अमोनियम, S फॉर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल टू SO4 होगी। यहाँ पे डॉट लगा दो। इसके बाद क्या होगा? मोड देखो 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 देख मोड सॉल्ट, उसमें भी देखना 6H2 है। मोड सॉल्ट में भी 6H2 है। मोड सॉल्ट उसका तो पता ही कि मोड सॉल्ट के सारे जो सॉल्ट है वो 6H2 है। ट्रिक्स याद आया? मैथ तो सभी सही कर रहे हो। हाँ शिवेंदु याद हुआ? शिवेंदु याद हुआ बेटा? अच्छा ठीक सर। इट्स अंडरस्टूड यस और नो? ये दिख समझ में आगे? गुड। दीक्षा दीक्षा आ गया? अच्छा ठीक है। तो ये वाला हो गया मोड सॉल्ट 6H2, तो उसमें भी 6H2, इसमें भी 6H2, ठीक है। इसके बाद एलम। एलम का पहला ठीक से लिखते हैं। एलम का ये लाइन और इसमें भी सल्फेट लाइन N2। तो उसमें जो है हाँ एलम N2SO4 है। और यहाँ पे ये जो एम है ना, एक्चुअली जो एलम होता है वो पूरा नाम होता है पोटास एलम। उसका नाम होता है पोटास एलम। ओके, पोटास, पोटास मतलब पोटासियम के। ओके, N2SO4 और आएगा K2SO, ये दोनों चीज़ है। तो K2SO4 डॉट N2SO4 होता है डॉट 24H, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब इसका रेशियो में बदल देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो पोटासियम है ना 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फेट कितने 4 है और ये कितना 24 है। तो 2 कॉमन फैक्टर रहेगा। तो 2 जैसे पोटासियम कितने हैं 2, सल्फेट एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 4 और ये कितना 24H। अच्छा बोलो फैन चलो। ऐसी पहले पहले थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री के रटने की टाइप का चीज़ है। ये देखो ये
इसे एलम बोलते हैं। कौन सा एलम? पोटास एलम। नाम क्या? फिटकरी। फिटकरी होती है, फिटकरी। तो फिटकरी है तो K2SO4 होता है, इसको N2 बोले, इसकी ओरिजिनल फॉर्मूला। अभी K2 एक बार है, Al2 दो बार है, सल्फेट 4 बार है, वाटर 24 बार है, सब में 2 कॉमन है। तो इसको काट KAlSO4 twice H2 ये वाला कॉमन है। ओके ठीक है। तो देख उसमें KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O याद हुआ? ये बार बार पढ़ना पड़ते हैं, ये शायद तीसरी बार हो रहा है, तब भी देखिए याद नहीं हो रहा है ना। अच्छा सभी ना, चलो चारों सबका फॉर्मूला लिखे। देख कार ना लाइट, जैसे मतलब जो कार है जिसके अंदर लाइट नहीं है, हेड लाइट नहीं है, याद रहेगा? कार ना लाइट, कार मीन्स KCL कार। अभी उसके बाद तो भूल जाओगे पक्का, ठीक है? ये जो ना MgCl2 याद नहीं था, वो वाला याद है, वो वाला टेबल जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाली ना के रब सीजर फ्रंट थे। और उसके बाद क्या था? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी है ना, ऐसे था ना। तो उसी से भी कर सकते हो, कार मांगे Mg, जैसे पीरियोडिक टेबल याद रखते थे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखो। MgCl2 डॉट 6H2O, यहाँ पे भी ध्यान रखना, इसमें भी 6H2 होता है, इसमें भी 6H2 होता है। ओके, इसे एक सॉल्ट है जिसका वेंडो फैक्टर कितना होता है? 1, 2, 4। इसे KBSO4 2 आयन होते हैं, 2 NH4 2SO4 6H2 नंबर 5 हो जाएगा। 1, 2, 4 5 वेंडो फैक्टर 5 हो जाएगा। पानी तो कोई हटेगा नहीं है आयन से। तो अभी हम लोग देखें कि कार्नालाइट याद हो गया, मोर सॉल्ट। मोर में आरओ है, मोर आरओ है ना। आरओ वर्ड किस बात आयरन में आता है? केवल है ए फॉर अमोनियम, एस फॉर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 6H2 और एलम कौन सा ना? पोटेशियम। K2SO4 होता है डॉट 24H2 ऑरिजिनल फॉर्मूला। ओके समझिए? तो सभी को क्लियर हो गया? प्रियक्षी, दीक्षा, ऋतिक, शिवेंदु सभी को क्लियर है? गुड। तो अभी क्लियर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या पढ़ा था? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिस्पेक्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ज़्यादा नहीं। देखो ये जो पहले हम लोग जितना भी पढ़े हैं ना बेटा, जैसे देखो पहले जो पढ़ाया था उसमें तुमको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया था, CO NH3 16 3+ और CO F6 और 3- है ना। ये दोनों पढ़ा। यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +3 था, ठीक है ना। यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था,
6 पोटेंशियल नंबर मतलब ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, और ये दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? अमोनिया है और फ्लोरीन है। अमोनिया। ओके, कैसे करके पता है? चेक करो, सीरीज चेक करो, सीरीज। पहले देखो कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन राइट की तरफ दिया है? अमोनिया दिया, फ्लोरीन दिया, कौन दिया? अमोनिया। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है ना। मालूम का भूली गई, सब भूल जाने से होगा है। ये अमोनिया, ये वाला टेबल, इधर वाली स्ट्रॉन्ग, इधर वाली वीक, ठीक है। ये पीछे है, ये आगे है। अमोनिया उधर तरफ है, ये वाला स्ट्रॉन्ग, ये वाला वीक होगी। तो ओके, और ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा। पहले हम लोग देखिए स्ट्रॉन्ग है वीक है, दोनों देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग है। ये वाला कौन सा है? डायमैग्नेटिक। ये वाला कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या लो स्पिन, यहाँ पे क्या हाई स्पिन। जो वर्ड बोला याद रहा, समझ कोई नहीं? मैं समझ में जो बोला पता चल, तुम्हें आगे, तुम्हें नहीं कोई बात नहीं। तो 6 इंटू जो अमोनिया का 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो सब माइनस x इक्वल्स टू प्लस कोवल का जो कोवल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोवल का एटॉमिक नंबर 27। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे करके थे ना। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये 26, ये 27, 28, 29, ठीक है। इससे पहले मैग्नीज, तो ये जो है ना प्लस 3, तो जैसे हम लोग का ये आएगा, कोबाल्ट आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3h2, 3p6, 4s2, 3d7 होता है। लेकिन जैसे ये कोबाल्ट का कोबाल्ट 3 प्लस हो गया तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ से भी चला जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3h2, 3p6, 3d6, 4s2। तो ये जो है ना, ये ऐसा रहेगा 3d का 1 2 3 4 5 है। डी के बाद एस क्या है? खाली। इसके बाद पी खाली है। तो इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसी रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन बाकी खाली। ओके, अब इसके बाद क्या है? जब अमोनिया आएगा NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड देगा। जो स्ट्रॉन्ग आदमी होती है वो जैसी ट्रेन में आते हैं ना,
बोला था हट जाओ हम बैठेंगे, छोड़ देते हैं ना। नहीं, जैसे हट्टे कट्टे आए ना, जैसे नॉर्मल है कि बहु बैठ दो, नहीं 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 आओ पकड़, अरे बैठे भाई बैठे ऐसे चलो हटो, है ना ऐसे तो ऐसे हुआ तो ये जाके इसको छोड़ दिया, स्टॉप ले लिया ना, इसको प्यार नहीं करा। तो ये हो गया, ये हो गया है? और ये सो गया 30 के तरफ 3 बचा। अभी एमोनिया को तो 6 जाएगा चाहिए, तो अपना जगह खाली कर ले 6। अभी 2 इलेक्ट्रॉन देती है एमोनिया, यहाँ पे एक एमोनिया आ जाएगा, यहाँ पे एक एमोनिया आ जाएगा, यहाँ पे भी 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 एक एमोनिया। कैसे बनाएगा यहाँ D2 अच्छे तो हो गए, लेकिन अंदर वाला डी यूज हो रहा है ना, अंदर वाला डी यूज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इसे क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या नहीं हो गया, स्पिन कम हो गया ना, 0 0 0 प्लस अप प्लस अप प्लस अप प्लस अप, लेकिन प्लस और माइनस कितना होता है? 0। तो पहले तो स्पिन था, अभी 0 हो गया तो नो स्पिन। ठीक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सारे पेयर्ड है, दैट इज डायमैग्नेटिक। हो गया ना, समझ रहे हो? अभी जस्ट थोड़ी देर थोड़ी देर के लिए, बिकॉज हम अभी उसका लिमिटेशन पढ़ाएंगे, मान लो ये वाला ही नहीं आता तो लिमिटेशन ही समझ में नहीं आएगा। अभी कोई ज़बरदस्ती पढ़ा भी दे तो क्या समझ याद ही नहीं रहे तो पढ़ा के भी क्या फायदा, है ना? जो पढ़ाएंगे उससे क्या हो जाएगा। अच्छा, तो अभी क्या है, कोबाल्ट है ये भाई Fe, है ना, कोबाल्ट का तो 3+। तो अभी जब ये वाली आएगी ना, जो F- क्विक, फिर लिया तो प्यारिंग नहीं कर पाएगा, ऐसी पाएगा। इसका कोई दम ये नहीं है कि जो उसको प्यारिंग करा, ऐसे चीज रहेगा एस पी, इधर पे जब पी है तो बी भी तो रहेगा, ठीक है ना। 4A से 4P है, 4D भी तो खाली रहेगा। तब एमोनिया क्या करेगा, इधर आ जाएगा, 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 इधर हम हाँ खुल जाए, तो ये जो है तो 4S था, 4P था, 4D था, बाहर वाला टी यूज कर रहे हैं, ये क्या होगा sp d2 है ना। तो बाहर वाला यूज कर रहे हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, प्लस अप प्लस अप प्लस अप, 4 × प्लस अप 2 हो गया +2, हाई स्पिन, ये सब चीज़। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये ऐसा नहीं कहता था जैसे मैं कह रहा हूँ, लोग सुन ले, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेकिन इस तरीका से नहीं कहता था, वही अलग तरीका से कहता था। लेकिन एक्सप्लेनेशन तो हम बाद में से दे रहा हूँ लिगेंड से, तो एक बार चेक करो इसमें क्या क्या लिखा है, देखो चेक करो, उसके बाद ही समझ में आएगा, अदरवाइज फिर गलत हो जाएंगे। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशंस। वो ये कहते हैं कि भाई अमोनिया होगा तो ऐसा होगा, फ्लोरीन होगा तो ऐसा होगा, क्यों होगा वो नहीं बताते, ठीक है, वो तो बाद में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वैलेंस बॉन्ड के बाद वो वाला सीरीज है, वैलेंस बॉन्ड से पहले नहीं है। वो जो अभी सीरीज दिखाया था वो वैलेंस बॉन्ड के बाद है, वो बाद में आया, पहले नहीं आया। वैलेंस बॉन्ड नहीं कहते कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। It does not give quantitative interpretation of magnetic data. Quantitative interpretation of
मैग्नेटिक डाटा, जैसे हम लोग बोर्ड्स मैग्नेट्रॉन वगैरह जो फाइंड करते हैं ना, उसके क्वांटिटेटिव डाटा उसको नहीं देता, कितना होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं देता, ठीक है। इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थर्मोडायनामिक, उसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो ये तो जानते हो, जो मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, और मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देती। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। तो वो किसका sp3 है ना, dsp2 है ना, इसके बारे में भी नहीं बता। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये लिगैंड के बारे में भी नहीं बताते, लेकिन हम लोग इसको करते क्यों, याद रखने के लिए। ये जो हम तुमको एक्सप्लेनेशन दे रहा था, वो एक्सप्लेनेशन लिगैंड फिल्म थ्योरी से दे रहा था, वीबीटी से नहीं दे रहा था, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो वीबीटी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोटे मोटे देखेंगे तो ए फॉर assumptions, A for assumptions, it involves lot of assumption। तो पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा, it does not give quantitative interpretation of the magnetic data, ये मैग्नेटिक डाटा के बारे में क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देते हैं। तो मैग्नेटिक डाटा वो तो याद नहीं रहेगा, तब भी मैग्नेटिक डाटा ध्यान रखें। ये जो एम के थ्रू आ गया ना, एम एन, जिसे कार्नलाइट में याद किया था ना, एन से पहले, यहाँ पे मैग्नेटिक डाटा के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देते हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर के बारे में भी नहीं देते हैं। कलर इसके बाद है, कलर यहाँ पे होगा, कलर लास्ट की तरफ, ये जो है ना यहाँ पे कलर वाली यहाँ पे, तो कलर के बारे में दिया नहीं, तो एक और assumption, ये बोला मैग्नेटिक, कलर के बारे में नहीं, लॉट ऑफ assumption है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इंटरप्रिटेशन डाटा, मैग्नेटिक डाटा का इंटरप्रिटेशन नहीं देते, कलर के बारे में भी कुछ नहीं बताते हैं। 3 पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे मत करना वेरियस पोस्टुलेट जैसे सर याद नहीं हुआ, याद अभी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है तुम्हारा देखो, उसकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं देते हैं, ठीक है, दैट इज काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक, और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स और क्या, केमिकल काइनेटिक्स, दोनों साथ साथ रहते हैं। अभी अभी जो पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, उसके बारे में भी कोई चीज़ बताते नहीं हैं। अच्छा, काइनेटिक स्टेबिलिटी, इट डज नॉट मेक द एग्जैक्ट रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ द 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। जब वो 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाते हैं। उसको कैसे याद रखोगे, 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो याद करना पड़ेगा, 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता नहीं पड़ता। तो नंबर 1 लॉट ऑफ assumption, नंबर 2 मैग्नेटिक क्वांटिटी डाटा के बारे में नहीं पता पाते, कलर के बारे में नहीं पता पाते, और उसके बाद बोला क्या था, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता पाते, और क्या नहीं पता पाते, 4 कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होती है उसके स्ट्रक्चरल होगा, स्क्वायर प्लानर होगा, उसके बारे में पता नहीं पाते। लास्ट पॉइंट, ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग के बारे में भी डिस्टिंग्विश नहीं करते। लेकिन जब हम लोग कभी पढ़ाते हैं, एक्सप्लेनेशन देने के लिए बताते हैं, लेकिन जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया था तब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं दिया जाता। तब कैसे बोलता था, हार्मोनिया होगा तो प्यार बन जाएंगे, फ्लोरीन होगा तो प्यार नहीं बनेंगे,
वो होगा तो पेयर बन जाएंगे, वो होगा तो पेयर नहीं बनेंगे, है ना। मैग्नेटिक कितना आएगा पता नहीं, ठीक है, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तब जाके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कार्ड होता है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी का नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है ना, अंडरस्टूड। तो इसके बाद क्रिस्टल, एक मिनट चेक कर लेते हैं।